जय श्री राम। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम की स्मृतियों में खोते हैं। मैंने मेरी मंडली के साथ जहां जहां श्री राम के पद पड़े और जहां जहां वो गए, मैंने उन सभी स्थानों को अपने इस स्वर्णिम यात्रा में कैद किया और उनको मैं आपके सम्मुख वृतांत करते हुए सचित्र आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो हम चलते हैं कौशल देश की राजधानी अयोध्या नगरी, जिसे स्वर्ग की अमरावती के समान ही गिना जाता है, और उसमें बहती है सरयू नदी। ये वही नदी है जहां श्री राम ने अंतिम क्षण जल समाधि ली और अपने लोक को अपने भाइयों के साथ पहुंचे। तो हम सर्वप्रथम दिल्ली से रेल के द्वारा पहुंचे अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो आप चित्र में देख रहे हैं। वहां से हम सभी मंडली अपना सामान जहां हमारे ठहरने की व्यवस्था थी वहां रखकर सीधे पहुंचे सरयू नदी में स्नान के लिए। सरयू नदी, जिसे घाघरा, सरजू, शारदा के नाम से भी जाना जाता है, और ये गंगा की तलहटी में बहती हुई गंगा में समाहित हो जाती है और उसके साथ संपूर्ण रूप से विलय हो जाता है क्षीर सागर में, यानी समुद्र में। अब हम स्नान करके दर्शन के लिए, अयोध्या के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। ऐसी किंवदंती है कि सर्वप्रथम राम के दर्शन करने से पहले राम भक्त हनुमान के दर्शन करने होते हैं। और जिस वक्त लंका को जीत के राम ने अयोध्या में अपना राष्ट्र प्रारंभ किया था, तो उसी वक्त हनुमान जी दरबान बनकर इस हनुमान गढ़ी में टीले के ऊपर विराजमान हो गए थे। ये हनुमान गढ़ी धाम जो है 76 सीढ़ियों के ऊपर बना हुआ भव्य मंदिर है। सर्वप्रथम यहीं हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद फिर राम दरबार के लिए जाया जाता है उनकी आज्ञा लेकर। अभी आपने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। अब हम पहुंच रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, जो कि भगवान श्री राम के पिता थे, उनके राज दरबार में। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये राज दरबार के बाहर का और अंदर के दोनों चित्र हैं। यहां से अब हम चलेंगे कनक महल, क्योंकि भगवान श्री राम का अधिकांश समय बाल्यकाल का इसी कनक महल में माता केकई के साथ गुजरा। यह कनक महल केकई को मुंह दिखाई में प्राप्त हुआ था। किंवदंती है कि यह सारा कनक महल स्वर्ण का था। तो आप इस कनक महल के दर्शन करें। अब हम राम के उस काल के दर्शन करेंगे जहां उन्होंने गुरु वशिष्ठ से उनके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की
आप ये व्यास गद्दी का दर्शन करें हैं और ये गुरु वशिष्ठ का आश्रम है जहां पर उन्होंने अन्य बालकों के साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं से ही शिक्षा लेने के बाद जब वो अपने राजमहल गए तभी गुरु वशिष्ठ ने उनको उनके माता पिता को ये कहते हुए सौंपा कि आपके ये चारों पुत्र युगी युगांतर के महापुरुष हैं, दिव्य बालक हैं और इनकी दिव्यता का वर्णन हर काल में होगा। तभी गुरु विश्वामित्र आते हैं और वो राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगते हैं, ये कहते हुए कि हमें राक्षस न यज्ञ तप पूजा पाठ जप कुछ भी नहीं करने दे रहे और आप राम लक्ष्मण को भेज दीजिए। बड़ी मान मुनव्वल के बाद दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं और ये दोनों भाई विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम पहुंचते हैं। देखिए विश्वामित्र का आश्रम। इसी वन में प्रभु ने सभी छोटे बड़े सभी राक्षसों को मार के और ताड़का वध करके विश्वामित्र के आग्रह पर जनकपुरी प्रस्थान। ये राजा दशरथ की समाधि स्थल है। अब सरयू नदी यहाँ से बहुत दूर चली गई है। अवलोकन करें राजा दशरथ की समाधि स्थल। अब हम आ पहुंचे हैं नंदीग्राम। यहाँ पर आप भरत से संबंधित सभी स्मृतियां देखेंगे जिनमें चरण पादिका मंदिर। तमसा नदी के किनारे ये वही जगह है जहां राम वन जाते हुए अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर और आगे निकल गए थे। तो हमने भी अपनी धर्म यात्रा मंडली के साथ इस तमसा नदी पर कुछ पल विश्राम किया जो आप चित्र में देख रहे हैं। यहां से श्री राम पहुंचे हैं प्रयागराज। अयोध्या से तमसा नदी की दूरी 60 कोस है और प्रयागराज से जब श्री राम गोमती नदी को पार करते हुए गंगा किनारे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, ये वही स्थान है जो निषाद राज गुहू का राज्य है। यहाँ पर उनकी निषाद राज से मित्रता होती है और केवट द्वारा वो गंगा को पार करते हैं और जंगलों से होते हुए गंगा मैया मेरी नाव में लक्ष्मण पहुंचते हैं राम ओ गंगा मैया अनसुईया के आस। बहो मेरी नाव में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो। निषाद राज के श्रृंगेश्वरपुर, यहाँ पर हमने आज भी उनकी जो वंशावली है वो रहती है। कुछ वस्त्र और चीजें उनको भेंट की जो आप चित्र में देख रहे हैं। और फिर सती अनसुईया के आश्रम में हमने गोदावरी नदी के दर्शन किए और सारे आश्रमों के दर्शन करते हुए हम पहुंच गए हैं अब ऋषि दधीची के आश्रम। ये वही ऋषि दधीची हैं जिन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर दिया था राक्षसों से लड़ने के लिए इंद्रदेव के वज्र को बनाने में। वो वज्र दधीची जी के
शरीर से ही बना था, उनकी हड्डियों से। यहाँ पर एक किंवदंती है कि ये जो मंदिर के सामने कुआं है, इसमें जो स्नान करता है उसको पुण्य लाभ मिलता है। तो हमने भी स्नान किया, आप ये चित्र में देख रहे होंगे। और यहाँ पर एक आधुनिक मंदिर बना हुआ है, उसके एक साइड में बहुत बड़ा तालाब। अब आप उसके भी दर्शन कर रहे होंगे। और अब हम पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट, यहां से आगे की यात्रा का वर्णन मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। सभी को जय श्री राम।